बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की बेटा जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपके पास 4 पार्ट हैं जिनमें वो क्या कहता है चारों के चारों में हमने फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट्स उनके फाइंड करने हैं। क्या बेटा फाइंड करने हैं? क्यूब रूट्स। उर्दू में हम उनको क्या कहते हैं? जज़रुल मुकाब मालूम करने हैं। ठीक हो गया बेटा, यानी इंग्लिश में क्यूब रूट्स और उर्दू में उनको क्या कहा जाता है? जज़रुल मुकाब। तो अब बेटा आपने सबसे पहला जो पार्ट था उसका -1 के क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं। -1 के जो है वो जज़रुल मुकाब आपने मालूम करने हैं। कैसे मालूम करने हैं बेटा इनको? ये हमने लिखा -1 इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए बेटा सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने ये यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी जिसके आपने क्यूब रूट्स निकालने होंगे। क्यूब रूट्स का मतलब होता है उसके 3 जवाब आने चाहिए। जज़रुल मुकाब का क्या मतलब है बेटा कि जो वैल्यू दी हुई है उसको सॉल्व करना है और उसके कितने आंसर आने चाहिए? 3 आंसर आने चाहिए। ठीक हो गया। तो अब बेटा कैसे सॉल्व इसको करेंगे, उसके लिए हम फर्ज कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है उसको x की पावर 3 के इक्वल रख लेना करना है। किसके इक्वल बेटा? इस वैल्यू को आपने x की पावर 3 के इक्वल रख लेना है। -1 है तो तब भी आपने इसको किसके इक्वल रखना है? जो x की पावर 3 के 8 होता फिर भी उसको भी x की पावर 3 के जो भी वैल्यू आपको दी होगी जिसके आपने जो है जज़रुल मुकाब यानी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं उसको बेटा आपने किसके इक्वल लेट कर लेना है? x की पावर 3 के, यानी फर्ज किया या लेट किया इसको। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x की पावर 3 इधर ऐसे ही, ये जो माइनस का 1 है ये इक्वल के राइट साइड पे माइनस है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा? 0। कुछ नहीं है तो अब 0 बच गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x की पावर 3 प्लस ये जो 1 है, अगर 1 के ऊपर हम 3 पावर लगा दें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें बेटा वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल ही होती है। तो इसका मतलब 1 की पावर 3 भी किसके इक्वल आना है? 1 के, तो हम इसकी पावर 3 लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा? ये x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, ये बेटा आपके पास एक फार्मूला था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का, जो किसके इक्वल होता था बेटा? a प्लस b, यानी यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1 है तो a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस a b और उसके बाद बेटा प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला था आपके पास किसका? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का। यदि a की जगह x आ गया, b की जगह 1 आ गया तो ये a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा ये x प्लस 1 ऐसे ही। नेक्स्ट आपके पास ये जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस x को 1 से करेंगे x आएगा और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। अब यहाँ पे देखें इस वाली वैल्यू के दो फैक्टर बन गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को आपने 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। x प्लस 1 इक्वल टू 0 अलहदा आ गया बेटा और ये जो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। ये 0 के इक्वल अलहदा और ये अलहदा हो गया। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? ये 1 लेफ्ट साइड पे प्लस का है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एक x का आंसर बेटा क्या आ गया? -1। अब इसको सॉल्व करना है। ये बेटा जो आपको इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है ये जो है, लेकिन इसके जो है फैक्टर नहीं बनते, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तजज़ी नहीं हो सकती। तो फिर हमने क्या करना है बेटा? अगर इसकी तजज़ी नहीं हो सकती तो फिर हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। 2 दर्जी फार्मूला लगा के आपने सॉल्व करना है और बेटा उसके लिए आपको a चाहिए होता है। a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर के साथ क्या है? 1, कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू बेटा जो x के साथ यहाँ पे रकम है वो है 1 माइनस का तो -1 है और c की रकम बेटा जो लास्ट पे कांस्टेंट होता है वो +1 है, वो c की वैल्यू है। अब हमने बेटा क्या करना है? अब हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर लगाना है तो वो होता है हमारे पास इक्वल x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय सारे के नीचे 2a।
ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, 2 दर्जी फार्मूला है। इसमें अब हमने ये वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करना है। ए भी 1 है, बी -1 है और सी भी 1 है। तो अब बेटा पुट करते हैं यहाँ पे। बी की जगह ये माइनस वैसे ही आ गया, बी की जगह वैल्यू है -1। ये देखें बेटा यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अब ये वाला माइनस वैसे ही, और बी की जो वैल्यू थी वो थी -1, तो उसकी जगह अब हमने क्या पुट कर दिया, -1। नेक्स्ट बेटा प्लस माइनस ये वाला, उसके बाद स्क्वायर रूट, ये बेटा b की वैल्यू -1, ऊपर स्क्वायर -4, a की जगह बेटा 1 है और c की जगह भी 1 है, डिवाइडेड बाय सारे के नीचे बेटा 2 और मल्टीप्लाई a की जगह वैल्यू क्या थी 1। ये बेटा हमने इधर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस दोनों +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बेटा -1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले ले वो 1 ही आना होता है। उसके बाद -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही रहेगा बेटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये देखें 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या बाजेगा, 1 - 4 माइनस का 3 बाजेगा, और डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज़ आ गया बेटा। अब आपके पास x की 2 वैल्यू बन गई हैं बेटा। एक x की वैल्यू ये बनेगी 1 प्लस √-3 और डिवाइडेड बाय 2, यानी एक दफ़ा यहाँ पे ये प्लस हमने रख दिया, और एक x की वैल्यू जो है बेटा वो बन जाएगी 1 - √-3 डिवाइडेड बाय 2। ये जो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस था, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। क्लियर हो गया बेटा। अब x के उसने कहा था आपने ये जो वैल्यू थी इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, तो वो बेटा 3 निकल आए हैं। एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया, क्योंकि इसको हमने x के इक्वल रखा था x की पावर 3 के, तो जो x के आंसर है वो -1 के क्यूब रूट्स हैं, -1 के जज़रुल मुकाब हैं, तो ये बेटा आगे है। इसको मज़ीद आप ये कर सकते हो, x इज इक्वल टू, अगर इस वैल्यू में से बेटा माइनस कामन ले लें तो माइनस कामन लेने से ये होगा, ये 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का √-3 है, तो जब माइनस कामन लिया तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जज़र के अंदर वाली रकम चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी, डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा x इज इक्वल टू किसके आ गया, ये माइनस ऐसे ही, और ये जो सारी वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जो w है इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है ये सारी वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू बेटा ये होती है -1 प्लस √-3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटा होती है -1 माइनस √-3/2। ये बेटा दो वैल्यू आपके पास होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो अब ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस वाली। अब बेटा इधर से आप अगर माइनस कामन लेते हैं तो क्या होगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस √-3 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें x किसके इक्वल आ गया, ये माइनस ऐसे ही, और ये बेटा सारी वैल्यू जो है प्लस वाली ये है, तो ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। तो x का बेटा तीसरा आंसर ये है, दूसरा ये है और पहला ये वाला है। तो अब उसने कहा था -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, वो बेटा हो गए हैं, तो उनको आप लिख लोगे। एक आया -1 ये, उसके बाद एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा का स्क्वायर ये वाला बेटा, और एक ये वाला है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था जो है 2.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स जो है बेटा चैप्टर नंबर 2 की, वो क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला जो था उसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।